तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया का कोई मामला हो, कोई भी विवाद हो, कोई भी तनाज़ा हो, चाहे कोई भी जंग हो, सब कुछ एक मेज़ पर आमने सामने बैठकर ख़त्म किया जा सकता है। चाहे कितनी भी बड़ी जंग क्यों ना हो, लेकिन अगर मिल बैठकर बातचीत की जाती है उसका अंजाम बहुत ही खुशगवार होता है, उसका नतीजा अमन और शांति होता है। लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका अब एक दूसरे को धमकी और चेतावनी देकर खुद की बादशाहत को कायम करना चाहते हैं। एक तरफ दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका खड़ा है, उसके पीछे यूरोप और नेटो की ताकत खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ अल हिजाज का खादिम सऊदी अरब मौजूद है, जिनकी तारीख तलवारों की खनक से लिखी गई, जिनकी तारीख में बड़े बड़े एम्पायर को ख़त्म करने का खिताब है, जिनकी शुरुआत तलवारों से शुरू होती है और नमाजे जनाजा पर ख़त्म। अब उन्हीं अरबों ने अमेरिका से बैर मोल ले लिया है। अरब एक ऐसी कौम है जिसकी सुबह की शुरुआत ही तलवार की धार से हुआ करती थी। अरब एक ऐसा इलाका है जहाँ की तारीख में उनसे टकराने वाले लोग नेस्त नाबूद हो गए, लेकिन अरब की तहजीब में तलवारों की खनक शुमार है। अरब दुश्मनी और दोस्ती बराबर वालों में किया करते हैं। अरब वो कौम है जो खुद को दूसरों से आला समझते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अरबों ने हमेशा ही खुद को बेहतर और दूसरों को कमतर समझा है। मेहमान नवाजी में अरबों का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। अपने मेहमान की खिदमत में अरब के लोग लुट जाने को भी तैयार होते हैं, लेकिन जब बात आन बान और शान की आती है तब अरबों को रोक पाना दुनिया के इतिहास में बहुत महंगा साबित हुआ है। पैगंबर के आने से पहले अरब आपस में ही मर खपने के लिए तैयार हुआ करते थे। अगर खाने के दस्तरख्वान पर गोश्त में नमक तेज हो जाता तो उसके लिए भी वो 5 साल तक आपस में तलवार चलाते थे। लेकिन जब आखिरी पैगंबर की आमद हुई तब कुत्ते बिल्ली की तरह से आपस में लड़ने वालों ने एकजुट होकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। उसके बाद तो फिर दुनिया का नक्शा ही बदलने लगा। जब अरबों ने अपनी मुट्ठी को बंद किया तब दुनिया ने उसके सामने सिर झुका दिया। मिस्र, रोम, फारस जैसे सुपर पावर अरबों के आगे ढेर हो गए, लेकिन अरबों पर कई 100 सालों तक तुर्कों को राज करने का मौका ज़रूर मिला। मगर उसकी एक खास वजह रही कि तुर्कों ने इस्लाम के ज़रिए अरब पर कंट्रोल किया, ना कि ताकत के जोर पर। लेकिन 18वीं सदी में एक ऐसा भी दौर देखा गया जब अरब के कुछ कबीलों में उस्मानी खिलाफत से बगावत कर दी। कई 100 साल तक हिजाज पर राज करने वाले तुर्क बहुत बड़े आशिक़े रसूल हुआ करते थे, लेकिन इज़्ज़त व अमाल बचाने के लिए तुर्कों ने वापस तुर्की लौट जाने का फ़ैसला किया और अरब के देश छोटे छोटे शहरों के साथ मिलकर कई देशों में तब्दील हो गए। तकरीबन 100 साल पहले ही सऊदी अरब का वजूद कायम हुआ, जिसे पश्चिमी देशों का सबसे करीबी माना जाता है। मतलब पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा दुलारा सऊदी अरब से बड़ा कोई दूसरा देश नहीं है। अमेरिका भी इज़राइल के बाद सऊदी अरब पर जान न्यौछावर करता है, लेकिन 80 सालों के बाद पहली बार अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ सऊदी अरब के रिश्ते खराब होते नजर आ रहे हैं। मौजूदा दौर में तेल के लिए अमेरिका और सऊदी अरब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, वरना जिस तरह से अमेरिका इस वक्त सऊदी अरब को धमकी पर धमकी दे रहा है, कोई दूसरा देश होता तो अब तक अमेरिका उस पर दुनिया भर की पाबंदियां लगा चुका होता। फिलहाल अमेरिका केवल धमकियों से ही काम चला रहा है। सऊदी अरब इतना ताकतवर देश बनकर पहले कभी भी नहीं उभरा था। सऊदी अरब अमेरिका की तमाम धमकियों की फुलझड़ी बनाकर हवा में उड़ा रहा है। अमेरिका धमकी पर धमकी दे रहा है, लेकिन सऊदी अरब कान में बत्ती डालकर बैठा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सऊदी अरब कोई भी जवाब धमकी भरे लहजे में दे रहा है। आखिर कैसे सऊदी अरब अमेरिका की धमकियों को कर रहा है नज़रअंदाज? आखिर कैसे सऊदी अरब पश्चिमी देशों को दिखा रहा है ठेंगा? और कैसे अमेरिका को सऊदी अरब दिखा रहा है लाल आँख? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हमारी इस दुनिया में सुपर पावर का तमगा लेने के लिए कभी रूस सबसे आगे हुआ करता था, लेकिन अब सुपर पावर का तमगा अमेरिका के पास है। अमेरिका जिसे चाहे उसे दुनिया के लिए खतरा बता सकता है, जिसे चाहे उसे आतंकवादी करार दे सकता है, जिसे चाहे अपना गुलाम बनाने के लिए मजबूर कर सकता है। किसी भी देश में अपनी पसंद की सरकार बनाने में अमेरिका का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है।
किसी भी देश में बगावत कराने की ताकत अमेरिका के पास है। किसी भी देश में किसी भी बागी गुट को हथियार भेजकर देश तोड़ने की कला अमेरिका के पास है। लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका में अनबन के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते दशकों पुराने हैं। लेकिन तेल का खेल जो ना करवा दे। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने ऑयल प्रोडक्शन में कटौती का ऐलान क्या किया, अमेरिका के दिल पर ही चोट लग गई। ओपेक प्लस के ऐलान से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच अनबन शुरू हो गई। दरअसल अमेरिका चाहता था कि ओपेक प्लस की कमान संभालने वाला सऊदी अरब ऑयल प्रोडक्शन में इजाफा करे, जिससे तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि ना हो। जब अमेरिका की बात ओपेक देशों ने नहीं सुनी तो उसने अपने रणनीतिक भंडार से बड़ी मात्रा में तेल निकालकर बाजार में पहुंचाने का ऐलान कर दिया। ये तेल कोई मामूली तेल नहीं है, बल्कि इनको रिजर्व ऑयल भी कहा जाता है, जो किसी इमरजेंसी के दौरान ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अमेरिका ने जिस तेल को बाजार में भेजना शुरू किया, वो तेल केवल जंग के हालात में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पर अब अमेरिका के तमाम इल्ज़ामों को दरकिनार करते हुए सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने अमेरिका के इस कदम को लेकर चेतावनी दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने मंगलवार को रियाद में आयोजित फ्यूचर इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट सम्मेलन में अमेरिका को आगाह करते हुए कहा कि तेल के आपातकालीन भंडार खाली करना आने वाले महीनों में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा करेगा। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब ने यूरोप को पिछले साल 4,90,000 बैरल की तुलना में इस साल सितंबर में 9,50,000 बैरल तेल बेचा है। अमेरिका से सऊदी अरब के रिश्ते को लेकर सवाल पर मंत्री ने कहा कि सऊदी अमेरिका के साथ साझेदारी में बहुत ही समझदारी से किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम अक्सर ये सवाल सुनते रहते हैं कि आप हमारे साथ हैं या फिर किसके खिलाफ हैं। सऊदी ऊर्जा मंत्री ने कहा कि क्या इस बात की गुंजाइश नहीं बची कि हम सबसे पहले अपने देश के लोगों के साथ खड़े हों। सऊदी ऊर्जा मंत्री ने अमेरिका के इल्ज़ामों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि तेल उत्पादन में कटौती पूरी तरह से आर्थिक फैसला था, जिसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत को कंट्रोल करना है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गुज़िश्ता 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस देशों में रोज़ाना 20 लाख बैरल ऑयल प्रोडक्शन में कटौती का ऐलान किया था। ओपेक प्लस कुल 24 देशों का समूह है, जिसमें रूस भी एक सदस्य देश है, और यही बात अमेरिका की आंख में खटक रही है, क्योंकि ओपेक प्लस के फैसले के पीछे रूस की सहमति भी शामिल है। ऐसे में ओपेक प्लस का फैसला अमेरिका के गले नहीं उतर रहा। वो बार बार यही आरोप लगा रहा है कि ओपेक प्लस ने रूस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऑयल प्रोडक्शन में कटौती का ऐलान किया। हालांकि अमेरिका की आंख में आंख डालकर सऊदी अरब उसके तमाम आरोपों को खारिज कर चुका है। दरअसल ओपेक प्लस संगठन में सऊदी अरब का दबदबा माना जाता है, और अमेरिका ने सऊदी अरब पर ज़बानी हमला करते हुए कहा था कि सऊदी अरब को इस फैसले के नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी हाल ही में आपातकालीन तेल भंडार से 15 मिलियन बैरल तेल बेचने का ऐलान किया। इसका मतलब यह है कि 8 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले तेल की कीमत पर काबू पाया जा सके। इमरजेंसी ऑयल को बेचने के फैसले पर ही सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी है, क्योंकि ये तेल केवल इमरजेंसी के हालात में इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अमेरिका ने अभी से इसका इस्तेमाल कर दिया, जिसके नतीजे अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अगर कल को अमेरिका पर कोई संकट आता है तो अमेरिका के पास रिजर्व ऑयल में तेल की कमी हो जाएगी, जिसकी भरपाई करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका में मंदी का दौर शुरू हो चुका है, महंगाई आसमान छू रही है, जिसकी वजह यूक्रेन जंग है। यूरोप के अपने हथियार खत्म हो गए हैं। यूरोप में बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। कई जर्मन कंपनियों ने काम बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है। यूरोप में 450 साल के बाद सूखा भी पड़ रहा है, कई नदियां सूख रही हैं, रूस की गैस भी बंद है। इन सब परेशानियों की वजह से यूरोप बहुत तरह से मंदी की चपेट में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की क्या ठाठ से वीर रस वाले बयान दे रहे हैं। यूरोप और नेटो को अमेरिका के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। ऐसे में अमेरिका की अपनी हालत भी पतली हो गई है, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन में इजाफा ज़रूरी था, लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का,
मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।